महादेव से कहा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त करी। महादेव बोले देखो नारद, तुम्हें ब्रह्मा जी ने भी मना किया कि विष्णु को मत बताना, और मैं भी मना करता हूँ कि यह बात विष्णु को मत बताना, लेकिन नारद नहीं माने। और यह हमारी भी आदत रहती कि नहीं, अगर हमने कुछ अच्छा कार्य किया तो हमारे पेट में भी नहीं पचता है क्या? नारद जैसे मत बनना। नारद जैसे बनोगे ना तो महादेव बोले कि देखो मैंने तो नारद को भी नहीं छोड़ा, फिर हम कहां से आए। नारद मुनि को बोला विष्णु के पास मत जाना, तुम्हें अपने तप का घमंड हो गया, अपनी भक्ति का घमंड हो गया। लेकिन नारद नहीं माने और विष्णु भगवान के पास गए। बोले विष्णु भगवान, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। विष्णु भगवान बोले नारद, तुम्हें घमंड हो गया। अब भगवान ने एक लीला रची और एक सुंदर विश्व मोहिनी कन्या का रूप धारण किया, एक सुंदर नगरी बनाई। और नारद जी वहां से निकल रहे थे, और जैसे ही नारद जी ने उस सुंदर नगरी को देखा, सुंदर सुंदर कन्याएं उस नगर में रहती थी और वहां स्वयंवर हो रहा था। अब नारद का मन भटक गया। जो अभी तक कह रहे थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, उस नगर की सुंदर कन्या को देखकर नारद मुनि मोहित हो गए और विष्णु भगवान के पास गए। बोले हे प्रभु, मुझे अपने जैसा बना दो। भगवान बोले देखो, ईश्वर तो एक है और ईश्वर के जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। लेकिन नारद, तुम कहते हो कि विष्णु भगवान तुम मुझे अपने जैसा बना दो, तो भगवान बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर नारद मुनि बोले भगवान, जिसमें मेरी भलाई हो मुझे वैसा बना देना। विष्णु भगवान बोले मैं ऐसा ही करूंगा। जिसमें हमारे भक्त की भलाई होगी मैं वैसा ही करूंगा। और विष्णु भगवान ने नारद मुनि को वानर का रूप दिया। वानर का रूप लेके विष्णु भगवान के पास से नारद मुनि चले और उस सुंदर नगरी में पहुंचे जहां उस सुंदर कन्या का विवाह हो रहा था। जैसे ही नारद मुनि उस नगरी में पहुंचे, उस गांव में पहुंचे, नारद तो मैं तुम्हारे पास सदा रहूंगा। क्योंकि भक्त एक कदम चलता है तो भगवान 4 कदम चल के हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान के बन जाना। संसार के बनोगे तो संसार छोड़ देगा, छोड़ेगा कि नहीं? संसार के बनोगे तो संसार छोड़ देगा, और भोले बाबा बनोगे तो हमारी बाह पकड़ लेगा। इसलिए भोले बाबा के बन जाना। नारद ने
घमंड किया कि मैंने महादेव की जगह पर बैठ के तप किया और मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। नारद को इतना घमंड हो गया कि उनकी तपस्या को भंग करने कामदेव आए, लेकिन नारद की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। जब नारद को यह पता चला कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की, तो नारद को घमंड हो गया। और भोले बाबा कहते मैं घमंडियों के पास नहीं रहता, मैं पवित्र मन वालों के पास रहता हूँ। नारद